अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू ए बी का सेकंड टर्म का 8th लेक्चर है। सबक नंबर 8 दादाबा के दोस्त। इस सबक का आज हमने बुक वर्क और कॉपी वर्क करना है। आपकी बुक के पेजेस हैं 51 to 54। उसके साथ ही हमने उर्दू बी का काम भी करना है। उर्दू बी का कॉपी वर्क है मुतरादिफ अल्फाज। आपकी उर्दू बी की बुक का पेज नंबर है 47। ये आपकी उर्दू ए की बुक है आहंग उर्दू निसाबी सिलसिला। नाउ ओपन योर बुक्स। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 51। आपकी बुक के पेज नंबर 51 पर मश्क है। सवाल नंबर 1 है नए अल्फाज। पहला जुज़ है सबक से नए अल्फाज चुनकर उन अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखिए। आपके पास टोटल 6 वर्ड्स हैं। यहाँ पर आपको नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं। एक साइड पे आपने वर्ड्स लिखने हैं, दूसरी साइड पर मीनिंग्स। लिखना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है बेचैन, जिसका मायने है बेआराम। दूसरा लफ्ज़ है बेहतरीन, जिसका मायने है सबसे अच्छा। तीसरा लफ्ज़ है इतर, जिसका मायने है खुशबू। चौथा लफ्ज़ है उम्दा, जिसका मायने है अच्छा। पांचवा लफ्ज़ है मसरूफ़, जिसका मायने है काम में लगा हुआ। छठा लफ्ज़ है मुलाकात, जिसका मायने है मिलना जुलना। सवाल नंबर 1 का दूसरा जुज़ है नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यह आपका कॉपी वर्क है जो हम बाद में कॉपी पर करेंगे। सवाल नंबर 2 है अल्फाज बनाइए। सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ है दिए गए लफ्ज़ से दूसरे अल्फाज को बनाइए। जैसे मिलना से मिला, मिलाना, मिलाया, मिलाने, मिले, मिलने, मिलाओ, मिली। उसी तरह से आपको 2 लफ्ज़ दिए गए हैं, उनके आगे ब्लैंक्स दी गई हैं। पहला लफ्ज़ है उगना और दूसरा है खिलना। आपने जैसे ये उन्होंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है कि इस तरह से लफ्ज़ बनाने, आपने भी इन दोनों लफ्ज़ों से आगे मज़ीद दूसरे अल्फाज बनाने हैं। जैसे उगना से उगा, उगाना, उगाया, उगाने, उगे, उगने, उगाओ, उगी। उसके बाद खिलना से खिला, खिलना, खिलाया, खिलाने, खिले, खिलने, खिलो, खिली। दूसरे सवाल का पहला जुज़ कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से दूसरे सवाल का दूसरा जुज़ है अल्फाज के दोनों हिस्सों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ लिखिए। स्टूडेंट्स, ये तोड़ जोड़ है, ये आपका होम टास्क है, आपने खुद करना है। नाउ टर्न योर पेज। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 52 एंड 53। सवाल नंबर 2 का ही तीसरा जुज़ है अल्फाज के हरूफ अलग करके लिखिए। अल्फाज हैं आपके पास उम्दा, गाँव, तफसील, मुलाकात। ये भी आपका होम टास्क है, आपने खुद करना है। सवाल नंबर 3 है अल्फाज सीखिए। सबक से मीम से शुरू होने वाले अल्फाज तलाश करके लिखिए। स्टूडेंट्स, आपने इस सबक को पढ़ा है। अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने सबक में से अपना जो सबक ये पढ़ा है दादाबा के दोस्त, इसमें से ऐसे लफ्ज़
यहाँ पर लिखने हैं जो मीम से शुरू होते हैं। ये भी आपका होम टास्क है, आपने खुद करना है। सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़ है, दिए गए अल्फाज की मदद से मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। आपको अल्फाज दिए गए हैं बाज, खोर, दार। यहाँ पर नीचे देखें, हवा, बाज, हवा, खोर, हवा, दार। इस तरह से आपने मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। उसके बाद नीचे है बुज़, रहम, शेर। यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है, ब्लैंक दी गई है, साथ में लिखा हुआ है दिल। बुज़दिल, रहम दिल, शेर दिल। आपने इस तरह से इन दिए गए अल्फाज को यहाँ पर लिख के इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़ कंप्लीट हो गया है। तीसरा जुज़ है, अब इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कॉपी में जुमले बनाइए। ये आपने नहीं करना, ये पार्ट आपका स्किप है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 53। सवाल नंबर 4 है कवाइद। सवाल नंबर 4 का पहला जुज़ है, ख़त कशीदा अल्फाज की जमा जुमलों के एतबार से लिखिए। यहाँ पर नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। ख़त कशीदा मतलब ये अंडरलाइन वर्ड्स आपके पास हैं, इनकी आपने जमा लिखनी है इन ब्लैंक्स में। साजिद दादाबा के बाग से एक पौधा लेना चाहता था। दादाबा ने कहा अपनी पसंद के बहुत से पौधे। पौधा की जमा है पौधे, ले लो। गुलाब का गमला बहुत बड़ा था। सदाबहार के पौधे छोटे छोटे गमलों में लगे थे। गमला की जमा है गमलों। सब दरख्तों से अलग बाग के कोने में इमली का बड़ा सा दरख्त था। लफ्ज़ है दरख्त, जिसकी जमा है दरख्तों। लाल और नीली तितली गुलाब के फूल पर बैठी रस पी रही थी। फूलों पर और खूबसूरत तितलियां भी उड़ रही थी। तितली की जमा है तितलियां, फूल की जमा है फूलों। ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर ब्लैंक्स में ये लफ्ज़ लिखे हैं, आपने भी इसी तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट है फेल और फाइल। काम करने को फेल और काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे साजिद आया, साजिद फाइल, आया फेल। फेल और फाइल की दो मिसालें दीजिए। ये पार्ट आपका स्किप है, ये नहीं करना। तख्लीक। टीचर की मदद से नीम के दरख्त का इंटरव्यू मुकम्मल कीजिए। आप किस इलाके में ज़्यादा होते हैं? नीम। आंसर राइट करें, मैदानी इलाकों में। अगला सवाल है, आपकी उम्र कैसे मालूम की जाती है? नीम। जवाब है, मेरे तने के अंदर जितने दायरे बने हों मेरी उम्र इतने साल होती है। अगला सवाल है, आपके फल को क्या कहते हैं? नीम। जवाब है, मेरे फल को नमकोली कहते हैं। अगला सवाल है, आप किस तरह इंसानों के काम आते हैं? नीम। जवाब है, मैं हवा को साफ करता हूँ,
मेरे पत्ते, फल और छाल से दवाएं बनाई जाती हैं। Now turn your page. This is your book page number 54. सवाल नंबर 5 है तफहीम। फूलों और फलों से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। फूलों से क्या क्या बनाया जाता है? आंसर राइट करें। गुलदस्ता, हार, इत्र, दवाएं। दूसरा सवाल है फलों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इसका जवाब है मुरब्बा, शरबत, मीठे खाने, दवाएं। सवाल नंबर 6 है, लिखिए। सवालात के जवाब कॉपी में लिखिए। यह आपका कॉपी वर्क है जो हम कॉपी पर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सबक का आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हमने कॉपी वर्क करना है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसे आपकी कॉपी का पेज होता है। आपने इसको वैसे रेडी करना है जैसे हम अपनी क्लास में रेडी करते थे। आपने सबसे पहले साइड पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन उन बच्चों ने ड्रॉ करनी है जिनकी कॉपी पर मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं है। जिनकी कॉपी पर ऑलरेडी मार्जिन लाइन ड्रॉ है वो नहीं ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अपनी कॉपी पर डेट लिखें उर्दू में, क्योंकि ये उर्दू का काम है। वो डेट जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं, जमात का काम लिखें और डे लिखें। फिर आपने अपने पेज की फर्स्ट लाइन स्किप करनी है। आपको पता है हम फर्स्ट लाइन स्किप करके काम करते हैं। उसके बाद आपने लिखना है सबक नंबर 8। अपने सबक का नाम लिखना है दादाबा के दोस्त। फिर आपने लिखना है सवाल जवाब। आपको याद रहे कि आपने एक लाइन स्किप करके लिखना है। पहला सवाल है साजिद गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार क्यों कर रहा था? जवाब है साजिद दादाबा के दोस्तों से मिलना चाहता था, इसलिए वो गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार कर रहा था। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है दादाबा ने अपने दोस्तों से साजिद की मुलाकात कैसे करवाई? जवाब है दादाबा साजिद को बाग में लेकर गए और सब दरख्तों यानी अपने दोस्तों के बारे में बताया। यह आपके दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल है दादाबा ने साजिद को दरख्तों के बारे में क्या बताया? इसका जवाब है दादाबा ने साजिद को बताया कि पॉइंट नंबर 1 है दरख्त हवा को साफ करते हैं। नंबर 2, दरख्तों से हमें मज़ेदार फल और खुश रंग फूल मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे दरख्तों से मिलते हैं। यह आपके तीसरे सवाल का जवाब है। आपने इसको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अगला सवाल है जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है आपके पास हवाबाज। आपको पता है जुमले कैसे बनाने हैं। पहले लफ्ज़ लिखना है, फिर एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट लाइन में आपने जुमला बनाना है। यह आपका होम टास्क है। जुमले आपने खुद बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है हवाबाज, दूसरा लफ्ज़ है हवाखोर, तीसरा लफ्ज़ है हवादार,
चौथा लफ्ज़ है बुज़दिल। पांचवा लफ्ज़ है रहमदिल। छठा लफ्ज़ है शेरदिल। 6 लफ्ज़ हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। स्टूडेंट्स, सबक नंबर 8 दादाबा के दोस्त का कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने उर्दू बी का काम करना है। ये आपकी उर्दू बी की बुक है, उर्दू क़वायद इंशा। ओपन योर बुक्स। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 46 एंड 47। आज हमने मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं पेज नंबर 47 के। मुतरादिफ अल्फाज और हम मायनी अल्फाज दोनों का एक ही मतलब होता है। आपने ये सारे नहीं करने। टोटल 30 वर्ड्स हैं। ये आपका कॉपी वर्क है जो आपने अपनी कॉपी पर करना है। बिल्कुल इस तरह से आपने मुतरादिफ अल्फाज कॉपी पर राइट करने हैं। अपनी उर्दू बी की कॉपी के पेजेस रेडी करें। सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें। एक साइड पर लिखें अल्फाज, दूसरी साइड पर लिखें मुतरादिफ। उसके बाद आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है टोटल 30 वर्ड्स की। सबसे पहले आपने लिखना है सफ़ा नंबर 47 मुतरादिफ अल्फाज, फिर अल्फाज मुतरादिफ। पहला लफ्ज़ है ख्वाहिश जिसका मुतरादिफ है आरज़ू। दूसरा लफ्ज़ है दरख्त जिसका मुतरादिफ है शजर। तीसरा लफ्ज़ है ज़ोक़ जिसका मुतरादिफ है शौक़। चौथा लफ्ज़ है सुथरा जिसका मुतरादिफ है साफ़। पांचवा लफ्ज़ है सदा जिसका मुतरादिफ है आवाज़। छठा लफ्ज़ है ताकतवर जिसका मुतरादिफ है कवि। सातवां लफ्ज़ है जुल्म जिसका मुतरादिफ है सितम। आठवां लफ्ज़ है गरीब जिसका मुतरादिफ है मुफलिस। नौवां लफ्ज़ है फलक जिसका मुतरादिफ है आसमान। 10वां लफ्ज़ है करीब, मुतरादिफ है नज़दीक। 11वां लफ्ज़ है किरण, मुतरादिफ है शुआ। 12वां लफ्ज़ है लाजिम जिसका मुतरादिफ है ज़रूरी। 13वां लफ्ज़ है मरीज़ जिसका मुतरादिफ है बीमार। 14वां लफ्ज़ है नाज, मुतरादिफ है अदा। 15वां लफ्ज़ है हवस, मुतरादिफ है लालच। 16वां लफ्ज़ है खूब, मुतरादिफ है अच्छा। 17वां लफ्ज़ है दुश्वार, मुतरादिफ है मुश्किल। 18वां लफ्ज़ है दर्द, मुतरादिफ है तकलीफ़। 19वां लफ्ज़ है सूरज, मुतरादिफ है शम्स। 20वां लफ्ज़ है सादिक, मुतरादिफ है सच्चा। 21वां लफ्ज़ है ताकत, मुतरादिफ है क़ुव्वत। 22वां लफ्ज़ है तौर, मुतरादिफ है तरीका। 23वां लफ्ज़ है गलीज़, मुतरादिफ है गंदा। 24वां लफ्ज़ है फ़रेब, मुतरादिफ है धोखा। 25वां लफ्ज़ है किस्सा, मुतरादिफ है कहानी। 26वां लफ्ज़ है लागर, मुतरादिफ है कमज़ोर। 27वां लफ्ज़ है मर्ज़, मुतरादिफ है बीमारी। 28वां लफ्ज़ है वाजिब, मुतरादिफ है लाजिम। 29वां लफ्ज़ है यारी, मुतरादिफ है दोस्ती।
30वां लफ्ज़ है, आखिरी लफ्ज़ शक, जिसका मुतरादिफ है शुबा। स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू बी का काम भी मुकम्मल हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू ए का काम किया। उर्दू ए के काम में हमने सबक नंबर 8 दाताबा के दोस्त, उसका बुक वर्क किया, कॉपी वर्क किया। उसके अलावा हमने आज उर्दू बी का काम किया। उर्दू बी के काम में हमने हम मायने अल्फाज या मुतरादिफ अल्फाज किए, दोनों का एक ही मतलब है। पेज नंबर 47 के मुतरादिफ अल्फाज किए। ये आपका कॉपी वर्क था। आपने अपनी कॉपी पर इसको नीट एंड क्लीन राइट करना है, पेंसिल का यूज़ करना है, इसको अच्छे से याद करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही पिछले लेक्चर्स को रिवाइज भी करते रहना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।